ब्लडी सिंघानिया, मैं आ गया तुम लोगों की जिंदगी अब बर्बाद करने। कुशा, माय डार्लिंग। हाय। मुझे तो लगा मुझे देखकर आप लोग खुश होंगे, लेकिन आपकी शक्ल पर तो 12 बजे। अरे भाई सो सीरियस पीपल। रोहन, ये सब क्या है? तुम सिंघानिया ग्रुप को टेक ओवर करने का प्लान कर रहे हो? ओह नो बेबी, यहाँ कहाँ लिखा है ओबरॉय एंटरप्राइज? नाम नहीं लिखा है, लेकिन सबको पता है कि ये सारी शेल कंपनीज तुम्हारी हैं। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रही हो मिस कुशा सिंघानिया? रोहन शट अप। रोहन, इस तरह हम बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज। वही तो चाहता हूँ अंकल कि आप बर्बाद हो जाओ। और वैसे भी अंकल, ये सब इनके डिसीजन की वजह से हो रहा है। बाय द वे, कहाँ है तुम्हारे मिस्टर हस्बैंड जिसको तुमने मेरे अलावा चुना है? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ रोहन। सीरियसली कुशा, तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी है मुझे मालूम नहीं था। तुमने इस 2 कौड़ी के भिखारी के लिए मुझे रिजेक्ट किया, मुझे, और इतनी सीरियस वाली दुश्मनी मोल ले ली। अरे इसकी औकात तो मेरी कार के नीचे आने वाली मिट्टी के बराबर तक नहीं, और तुमने मुझे इस भिखारी से रिप्लेस किया। वेरी पुअर कुशा, वेरी पुअर। मुझे ना बेइज्जती महसूस हो। रोहन, सिद्धार्थ मेरे पति हैं, उनकी इंसल्ट करने से पहले ना सोचो। ओह प्लीज कुशा, आई एम रोहन ओबरॉय। ऐसे 2 कौड़ी के आदमियों को मैं अपने मुंह तक नहीं लगाता। इंसल्ट करने की तो बात बहुत दूर की रही। बस करो कुशा, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारी पूरी कंपनी अब दबाव हो रही है, और अब कुछ मत कहो। रोहन बेटा, मैं कुशा की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हम बर्बाद हो जाएंगे। पापा प्लीज, इसके सामने हाथ मत जोड़िए। वी आर स्टिल कैपेबल इनफ। देखा अंकल, शी इज स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखो बेटा, अंकल, मिस कुशा सिंघानिया, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को मैं चकनाचूर कर दूंगा। गेम इज ऑन। रोहन ओबरॉय, तुम्हारा ईगो तो मैं ऐसा तोड़ूंगी ना कि मेरा नाम लेने से पहले तुम 100 बार सोचोगे। मेरी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है? अभी के लिए लेट्स जस्ट जॉइन हैंड्स। ओह, ये सब क्या बकवास है? हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी, तो ये कौन घोस्ट इन्वेस्टर बीच में आ गया जिसने हमारे पूरे शेयर खरीद लिए? सॉरी सर, सिर्फ स्टॉक नहीं बल्कि हमारी सारी शेयर कंपनीज भी उस घोस्ट इन्वेस्टर ने खरीद ली है। अरे मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। वो कौन घोस्ट इन्वेस्टर है, क्या नाम है उसका, क्या फेस है, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, इस बार ना मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए, समझे? तो जो भी है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, तुझे ढूंढ निकालूंगा मैं। नजर आती है सर, मेरे पापा का मानना था कि मकसद दुश्मन को कुचलना नहीं है, बल्कि ऐसी शराफत से पेश आना है कि वो आपका साथी बनने की ख्वाहिश करे। वाह, क्या फिलॉसफी है। अरे मुझे तो मजा ही आ गया सुनकर। हेलो अंकल। हाय कुशा माय लव। और तुम इस घर के नए मेहमान हो या फिर नए नौकर? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? रोहन, तुम इस वक्त? हाँ अंकल, अपने डार्लिंग कुशा से मिलना है तो उसके लिए क्या टाइम देखना, सोचा इनके नए हस्बैंड से भी मिल लूं।
सोचा इनके हाल पूछ लूं कैसे हैं, लेकिन इनका तो हाल जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरे हैं। वैसे मानना पड़ेगा अंकल कि मालिक और नौकर को एक साथ डिनर करते देखना मुझे बहुत सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओ कम ऑन रोहन, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यही देखने आए हो ना कि तुम्हारी चाल का हम लोगों पर क्या असर हुआ। तो सी वी आर वेरी हैप्पी। तुम्हारी उस चाल का हम पे या हमारी कंपनी की लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नो खुशा, मैं सिर्फ यहाँ बिजनेस की बात कर रहा है। हाँ वैसे अंकल हमारे साथ में एक बिजनेस एक्सपर्ट भी है, क्यों मिस्टर सिद्धार्थ? आप तो अच्छे से जानते होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कितना वोलाटाइल है, तो सिंघानिया ग्रुप जैसी रिस्पेक्टेड कंपनी को उसके लिए क्या स्मार्ट मूव करना चाहिए? आई मीन आपकी तो कुछ राय होगी ना, या वो सब आपके सर के लेवल से ऊपर है? रोहन ओबराय, बात तो आप सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स है ही इतनी कॉम्प्लेक्स, और मैं बैठा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसीलिए मैं उन्हीं चीजों पे ध्यान देता हूं जो मुझे दिखती है, जो मुझे समझ में आती है। जैसे कि ओबराय इंडस्ट्रीज की डोमेस्टिक सप्लाई चेन, आपके वेयर हाउसेस लुधियाना और त्रिपुर में है, राइट? आपका सारा माल वहां से पूरे इंडिया में जाता है। आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं, राइट? ऑब्वियसली थर्ड पार्टी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, और हम जैसी बड़ी कंपनियां किसी ऑपरेशन में भी नहीं फंसती। कॉस्ट इफेक्टिव। डीजल के दाम 15% बढ़े, आपको पता है? और आपका जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो आपसे फ्रेट चार्जेस कम से कम 22% हाइक मांग रहा है, राइट? इसे इतना कुछ डिटेल में कैसे पता है? लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पर अपनी फ्लीट ली होती तो आपकी रनिंग कॉस्ट सिर्फ 9% बढ़ती। आप आराम से 13% का लॉस कर रहे हो। रोहन, आई थिंक तुम्हें अभी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आई थिंक यू शुड लीव प्लीज। किताबें रट लेने से कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं बन जाता, उसके लिए जेब में पैसा चाहिए, और इसकी जेब में तो चिल्लर है। औकात चिल्लर की और बात करोड़ों की। मैं तुझे देख लूंगा लूजर। गो टू हेल्प रोहन प्लीज। लेकिन ध्यान रहिए, रोहन इस बेइज्जती का कुछ ना कुछ करेगा वो। बी प्रिपेयर्ड। अंकल इज राइट। तुम्हें एक काम दिया था सिद्धार्थ की इंफॉर्मेशन निकालने का, तुमसे वो भी काम नहीं हो पाया। सर आई ट्राइड, बट उसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अरे कुछ भी करो, पर उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। मुझे सिद्धार्थ की पूरी हिस्ट्री चाहिए, समझे? ऑन इट सर। और हाँ, कॉल नैना शर्मा, उसको बोलो अभी अर्जेंट बेस पे मेरे ऑफिस में। नैना 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 द टेक क्वीन, टेक अ सीट। क्या लोगी, चाय, कॉफी या फिर इस देश की सबसे महंगी वाइन? प्लीज नो फॉर्मेलिटीज। अगर रोहन ओबरॉय जैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून ने मुझे बुलाया है, आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। चाय कॉफी पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी टाइम नहीं होगा। स्मार्ट और एलिगेंट। वैसे अच्छा किया तुमने सिद्धार्थ को छोड़कर। सिद्धार्थ तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम्हारा मेरा एक ही दुश्मन है, सिद्धार्थ, मिस्टर नोबडी। यही तो कहकर बुलाते थे ना तुम इसको। तुम्हारा वो मिस्टर नोबडी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे बिजनेस में। हिस्ट्री क्या है उसकी? पागल था वो मेरे प्यार में। हम ऐसे ही एक्सीडेंटली मिले थे कहीं पे, एंड देन हमने डेट करना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो सिर्फ एक टाइम पास था,
बट वो सीरियस हो गया। इनफैक्ट अब्रॉड शिफ्ट होने के बाद उसको ये तक लगा था कि उस फटीचर का मैं वेट कर रही हूँ। जब वो इंडिया वापस आया, तुम्हें उसने प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे डंप कर दिया। तो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बॉस उषा सिंघानिया से शादी की और तुम्हें तुम्हारी जॉब से बाहर निकलवा कर फेंक दिया। नैना, यही मौका है तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुमने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की, क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। उससे मेरा क्या फायदा होगा? परफेक्ट बिजनेस वुमेन, you will be appointed as a research head at Oberoi. Deal done? डन। हाँ नैना, रोहन, आई फाउंड समथिंग अगेंस्ट द सिंघानियास, जिसका यूज हम मार्केट में उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए कर सकते हैं। ओह वेरी गुड नैना, एक काम करो, हाँ नैना, रोहन, आई फाउंड समथिंग अगेंस्ट द सिंघानियास, जिसका यूज हम मार्केट में उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए कर सकते हैं। ओह वेरी गुड नैना, एक काम करो, तुम जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आ जाओ। ओके। मैंने पता किया है, एक बहुत बड़े क्लाइंट यूरोप से इंडिया आ रहे हैं, मनु मित्तल, फॉर अ डील विद सिंघानियास। और ये डील कुशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मनु मित्तल उसूलों के बहुत बड़े पक्के हैं और वो किसी ऐसी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे जिस पर दाग लगा हो। अगर किसी तरीके से सिंघानिया ग्रुप के अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी करें तो मिस्टर मनु मित्तल उनके साथ डील नहीं करेंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, उस कंपनी की गुडविल भी खराब होगी और उसके साथ साथ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उसका गोस्ट इन्वेस्टर भी नहीं कर सकेगा। फिर हम करेंगे गहराबाद। दैट्स ए ग्रेट आइडिया ना, परफेक्ट। But I would need one help from you. Just tell me, what do you want? टेक एक्सपर्ट हुई, I would need all the facts and datas of the company, ताकि मैं मैनिपुलेट करके सिंघानियास के अगेंस्ट स्प्रेड कर दूं। Done. I have a database. वो तुम्हें सारा डेटा प्रोवाइड कर, लेकिन हाँ, अटैक जल्द से जल्द शुरू कर। बेटा, मनु मित्तल को यू सेव्ड अस। नॉट मी पापा। ये सिद्धार्थ सुबह सुबह कहाँ चला गया? अरे मिस्टर सिंह, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब न्यूज वाले और मीडिया वाले गलत खबर चला रहे हैं। मिस्टर सिंह, आपके और हमारी कंपनी का रिलेशन आज का नहीं है, सालों पुराना है। आप ऐसे डील नहीं तोड़ सकते। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, 15 साल से डील हो रही थी, एक न्यूज क्या ब्रेक हुई, हमसे डील ही ब्रेक कर दी। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन सब अपनी कंपनी के गुडविल के बारे में सोचते हैं ना रोहन। कोई किसी खराब गुडविल वाली कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? हमने भी तो यही प्लान किया था ना अगेंस्ट सिंघानियास, बट उन्होंने हमें हमारे ही डाव में फंसा दिया। बस इतना फर्क था कि हमने उनके अगेंस्ट झूठ फैलाया था और उन्होंने हमारा सच सबके सामने लेकर आ गए। तो क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो? हम उनसे हार रहे हैं। बट एक तरीके से ये हमारी हार ही हो गई ना। मैं हार जाऊं इसलिए तुमको हायर नहीं किया है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, वरना तुम्हें भी इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, समझे? मैं कुछ फाइंड आउट करती हूँ।
फाइनली आज शाम को मनु मित्तल आने वाले हैं डिनर पर। हेलो मिस्टर ओबरॉय। द एक्जिम किंग ऑफ यूरोप। बैठिए बैठिए, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। आओ, वैसे मैंने सुना था कि आप उसूलों के बहुत पक्के हैं। आप ऐसी किसी कंपनी के साथ भी डील नहीं करते जिसपे दाग लगाओ। ऑफ कोर्स, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। तो आप फिर इन सिंघानियाज के साथ क्या कर रहे हैं? मिस्टर ओबरॉय, आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियर कहिए। मिस्टर मित्तल, दे आर चीटर्स। आप इनके साथ बिजनेस डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में डिनर भी कर रहे हैं। तो आपकी गुडविल पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। शट अप रोहन। मिस्टर मित्तल, आप इसकी बातों पे विश्वास मत करिए। ये यहाँ पर ना बदला लेने आया है, क्योंकि मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट करके सितार से शादी कर ली ना। वेट कुशा, हमें मिस्टर ओबरॉय की बात सुननी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना। यस मिस्टर ओबरॉय, आप कहिए, आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है? हाँ मिस्टर मित्तल, हमारे पास प्रूफ है और मैं पूरे सबूतों के साथ आया हूं, है ना? यो मिस्टर मित्तल, सिंघानियाज के लास्ट ईयर के यूरोपियन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ग्रेड ए प्रीमियम सिल्क परचेज किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% से ज्यादा इंफीरियर सिल्क मिक्स किया गया है। ये धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सब झूठ है, हम ये कभी नहीं कर सकते। मिस्टर मित्तल, वी गो बैक अ लॉन्ग वे। हमारे 20 साल का रिश्ता है। अंकल, रिश्तों का क्या है? रिश्ते तो बदलते रहते हैं, ये तो बस जस्ट अभी शुरुआत है। नैना, शो हिम फाइनेंशियल ट्रैक। सिर्फ इतना ही नहीं, इंफीरियर सिल्क को परचेज करने का पैसा इन्होंने इन शल कंपनी से ही राउट किया गया है। और इतना ही नहीं, सिंघानिया ग्रुप के जूनियर एग्जीक्यूटिव के नाम पे ही ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये सब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं मिस्टर मित्तल, ये सब झूठ है। मेरे पास एक एक ट्रांजैक्शन की क्लियर हिस्ट्री है। ओ रियली कुशा? तो फिर ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स दिखाना। मिस्टर मित्तल, ये वही क्लाइंट है जिनको इन्होंने धोखा दिया। क्लाइंट को तो धोखा दिया ही सही, लेकिन इन लोगों ने अपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया, मतलब अपने देश के नाम पर कीचड़ उछाल दी। ओ प्लीज, वो सारी ईमेल्स क्वालिटी इश्यू के लिए नहीं थी। इनफैक्ट उस क्लाइंट्स की हमने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए थी। डोंट ट्राई टू फैब्रिकेट द फैक्ट्स रोहन। अमर and Kusha, I'm sorry but I'm really very disappointed. अमर, तुम्हें पता है कि मैं उसूरा का बहुत पक्का हूं और धोखेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मित्तल्स एंड सिंघानिया ग्रुप का